अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को आज के दिन की, नए साल की बहुत सारी बधाई, शौर्य दिवस की बहुत सारी बधाई और आने वाले 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, उसकी बहुत सारी बधाई। बहुजन इतिहास की दृष्टि से देखें तो 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी का वक्त काफ़ी खास होता है। 1 जनवरी इसलिए क्योंकि इस दिन शौर्य दिवस मनाते हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास आप सब कोई जानते हैं, जब 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवाओं की सेना को धूल चटा दिया था और एक शौर्य का परचम लहराया था, जिसको देखकर आज भी बहुजन समाज के लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो प्रेरणा लेते हैं। तो इसी क्रम में 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती होती है, जिन्हें पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है और जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया शिक्षा के क्षेत्र में। हम हैं ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा का ये गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, जहाँ पे तमाम एक कार्यक्रम हो रहा है इसी दिन के उपलक्ष्य में। और इस कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग, अगर आपने दलित दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो बटन होता है घंटी का वो भी दबा दें। तो ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम हो रहा है, अनोखा कार्यक्रम। आज के दिन 1 जनवरी को किस तरीके से बहुजन समाज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, आइए देखते हैं। सामान्यतः ये होगा कि भाई 15 लाख है तो राइट टू एजुकेशन होने के बाद से हो सकता है 25 लाख हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नाम मेहरचंद है। मैं गौतम बुद्ध कल्चर वेलफेयर ट्रस्ट का महासचिव हूं और हम यहाँ पिछले 8 सालों से जो गौतम बुद्ध नगर में हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो शोषित वर्ग से बच्चे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और EWS में जो आते हैं, उन बच्चों को हम हर साल, जो बच्चे अच्छा अंक प्राप्त करते हैं 10th में, 12th में या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, उनको हम छात्रों को सम्मान समारोह के रूप में मनाते हैं। और ये 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इसलिए क्योंकि आज शौर्य दिवस भी है, ये जन्मदिन के साथ में हम शौर्य दिवस के रूप में भी भीमा कोरेगांव में जो अपना युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे योद्धाओं ने जो जीत हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में भी हम ये एक फेस्टिवल मनाते हैं। देखिए, सावित्रीबाई फुले को जो स्कूल बनाने के लिए जगह दी थी वो फातिमा शेख ने दी थी और हम फातिमा शेख का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना सावित्रीबाई फुले का करते हैं। तो हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, ज्योति, ये अपने माता रमाबाई, इनके नाम पे हम सर्टिफिकेट देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, आप किसी बच्चे के बारे में उसको एनकरेज करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, तो वो भी भविष्य में बाबा साहब बन सकता है, ज्योतिबा फुले बन सकता है, साहू जी महाराज बन सकता है। हमारे अंदर ये कुव्वत है, हम इस काम को कर सकते हैं। बस हमें एक दृढ़ निश्चय लेके इस चीज को आगे बढ़ाना है। मैं इंजीनियर हरिओम और अपना गौतम बुद्ध कल्चरल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूं और मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर हुआ हूं एज ए एक्सियन। तो आज का जो कार्यक्रम है हमारा, ये शौर्य दिवस के नाम से भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो पेशवाओं के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो उन्होंने चढ़ाई की थी, तो अंग्रेजी सेना में यहाँ के ही एक्चुअली हमारे जो समाज के जो योद्धा थे, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन वो लोग करते नहीं थे कि आइडेंटिफाई कि इतने ताकतवर भी हैं। लेकिन जो 500 योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया, पेशवा की 28,000 सेना को मार दिया और भीमा कोरेगांव में युद्ध लड़ा गया, तो बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। उनको भी अपना ये औकात दिखाई देगी कि भाई ये लोग इतने शक्तिशाली भी हैं, और उन्हीं की याद में वहाँ पर भीमा कोरेगांव में वो स्तंभ बनाया गया। तो हमारे समाज के लोग इस दिवस को अपने योद्धाओं के शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। सुमित भाटी, मार्शल आर्ट में आपको नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पुरस्कार मिल रहा है।
देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, और मैं कहूँगा कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में आज जिस अवसर की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो शौर्य दिवस के रूप में हो या भारत में पहला स्कूल जो 1 जनवरी 1848 को स्टार्ट किया गया फूले दंपत्ति के द्वारा, इन दोनों घटनाओं ने वास्तव में भारत में सामाजिक चेतना के नए आयाम स्थापित करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि इस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बार 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने की बात की है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर इस समय पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पिछले 15-20 साल में क्यों संभव हो पाया? आप 20 साल पहले देखिए, शायद ही लोग जो हैं ज्योतिबा फुले और खासतौर पर सावित्रीबाई फुले का नाम जानते हों, लेकिन अब लोगों के अंदर ज़बरदस्त चेतना आ रही है। तो ये जो एक कई बार इस तरह का आकलन कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है देश के अंदर या नहीं पड़ रहा। मैं समझता हूं कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर जाइए या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर जाइए जहां पे SC ST OBC के लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो वहां पे आपको इन लोगों के द्वारा, चाहे वो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हो या बाबा साहब, इवन मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन है, उसके प्रति चेतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। और कोई ऐसा कार्यक्रम आप शायद ही देख पाएंगे जहाँ पे उम्मीद से कम लोग पहुँचते हों। अगर 50 लोगों की उम्मीद है तो वहाँ पे आप 75-100 लोग देखेंगे। यहाँ भी आप देख लीजिए, सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं और लोग खड़े हुए हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, ये बात जो है लगभग देश के हर सामाजिक कार्यक्रम के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ सामाजिक स्तर पर ये बदलाव नहीं आ रहा है। आप विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह की चेतना डेवलप हो रही है उनको देख लीजिए, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो छात्र हैं, या किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए। सरकारी ऑफिस में जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC अच्छी खासी संख्या में है, लगभग हर जगह पे हैं, तो वहाँ पे चले जाइए। आज आप चाहे वो 26 नवंबर की बात हो, चाहे वो 1 जनवरी की बात हो, 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में, मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं श्री कृष्ण भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ। आज यहाँ पर जो शौर्य दिवस के अवसर पर आने का मौका मिला है, वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ही जागरूक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी लोग शिक्षित और बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ इस समय सर्विस में हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम दिखाया गया है, जो बच्चों ने किया है, उससे पता चलता है कि समाज में इस संस्था के माध्यम से कितना काम किया गया। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित होकर के, शिक्षित होकर के संघर्ष करो। उसी दिशा में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के और लोगों से मिल कर के और इनके एक्टिविटीज़ को जानकर उनके बारे में जानकारी होकर के बहुत अच्छा लगा। तो शिक्षा की जो क्रांति एक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर जलाई थी सालों पहले, जब बहुजनों को खास तौर पे SC ST को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस दौर में उन्होंने जो क्रांति की चिंगारी जलाई थी, बहुजन समाज, जो वंचित समाज का लोग है, भारत का डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, वो लगातार अपने बहुजन नायकों से, जैसे वो सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जिन्होंने समाज के निर्माण में योगदान दिया है, उन सब को आधार बनाकर, उनकी कही गई बातों को आधार बनाकर लगातार अपने समाज को आज भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी दिशा में एक कार्यक्रम है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।